हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में बैंक और कैश बुक के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये देखना है कि आपके बैंक में कितना पैसा है और आपके पास कितना कैश है। तो मान लेते हैं आप किसी ऐसी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट जॉब करते हैं जहाँ पर आपका बॉस आपसे कहता है या आपका सीनियर आपसे कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि आपके पास आपकी कंपनी में कितना कैश अमाउंट अवेलेबल है और आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कितना बैंक अमाउंट अवेलेबल है, यानी आपकी बैंक में कितना पैसा अभी अवेलेबल है। और इसी के साथ मुझे ये बताएं कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस महीने का क्या है और इसी महीने का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो शायद आपको बताने में परेशानी होगी, तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको ये देखना है कि आपकी बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है और आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है और आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कहां से रिपोर्ट को देखेंगे। तो हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद में यहाँ पर हमें मिलेगा अकाउंट्स बुक, तो हमें अकाउंट्स बुक्स में आना है और यहाँ पर हमें मिल जाएगा कैश बैंक बुक। तो यहाँ पर हमें ये कैश बैंक बुक में इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर जो भी आपका कैश होगा आपकी कंपनी में वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा और जो भी आपका बैंक में पैसा होगा वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमें शो करा रहा है कैश इन हैंड, यानी हमारे पास जो अभी कैश है वो 2,65,000 रुपये यहाँ पर अवेलेबल है। और इसी तरीके से हम नीचे आएंगे बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में हमारा 5 लाख रुपए अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम कैश इन हैंड पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में यहाँ पर शो करा रहा है डेबिट में 2,65,000, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अब हमें टोटल रिपोर्ट क्लियर होने वाली है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है कैश एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पर ये जो पीरियड है 1 अप्रैल से 2 मई तक का यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अब हमें अप्रैल महीने में आना है। तो अप्रैल महीने में जो हमारा अमाउंट डेबिट हुआ था वो हुआ था यहाँ पर 10 लाख रुपए, क्रेडिट हुआ था 5 लाख रुपए और जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारा अप्रैल महीने का वो था 5 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये रिपोर्ट क्लियर हो रही है। अब हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें और ज़्यादा रिपोर्ट क्लियर होगी। यहाँ पर आपको ग्राफ वाइज भी शो करा देगा। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में तो यहाँ पर आपको शो करा रही है एक रिसिप्ट की एंट्री कि हमने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, वो 10 लाख रुपए यहाँ पर शो करा रहे हैं और कंट्रा वाउचर के द्वारा हमने बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए यहाँ से कैश अपना यहाँ पर डिपॉजिट किया था, यानी बैंक में पैसे को जमा किया था। तो यहाँ पर 10 लाख में से 5 लाख चला गया है, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो बचा है 5 लाख रुपए। जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है करंट टोटल, तो जो हमारा अप्रैल महीने का टोटल था वो 10 लाख रुपए हमने लगाए थे बिजनेस में, उसमें से हमने कैश 5 लाख रुपए यहाँ पर क्रेडिट किया था, जो यहाँ पर क्रेडिट में शो करा रहा है। यहाँ पर फिर जो हमारा बचा हुआ अमाउंट है वो हमें शो करा रहा है क्लोजिंग बैलेंस। तो जो भी हमारे मंथ में जो हमारा पैसा बचता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस और जो पैसा हम लगाते हैं वो होता है ओपनिंग बैलेंस। तो जैसा कि अभी हम इसको क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को और भी क्लियर करने वाले हैं। हम यहाँ से बैक आते हैं और हम आते हैं मई महीने में। तो यहाँ पर हम मई में आते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ गया है, यानी जो हमारा अप्रैल महीने में आपको दिखा रहा है जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए, वो जब आप नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो वो अपने आप ही ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर शो करा रहा है ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए और यहाँ पर क्रेडिट में आपको शो करा रहा है, यहाँ पर शो करा रहा है 2,35,000। तो अब हमें इसको समझना है ये 2,35,000 क्या है। यानी हमने पेमेंट किया था सोहन को 10,000 रुपए का, क्योंकि हमने इनसे माल खरीदा था 1,50,000 रुपए का और 75,000 रुपए का भी माल खरीदा था। तो टोटल यहाँ पर क्रेडिट में शो करा रहा है हमारा 2,35,000। यहाँ पर शो करा रहा है क्लोजिंग बैलेंस। अब जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचा है इस महीने का वो बचा है 2,65,000 रुपए, यानी 2,35,000 रुपए हमारे कम हो गए हैं और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस इस महीने का बचा है 2,65,000। इसी तरीके से जो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है वो नेक्स्ट मंथ में यानी अप्रैल मई जून में जो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाएगा। जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आते हैं और हम आते हैं जून महीने में। तो इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करा रहा है ओपनिंग बैलेंस 2,65,000। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारा
महीने के एंड में जो हमारा पैसा बचता है वो क्लोजिंग बैलेंस के रूप में दिखाता है और बाद में जब आपका आता है तो वो ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ जाता है। इसी तरीके से ये जो 2,65,000 रुपए हैं, यहाँ पर ये नेक्स्ट महीने में अगर आप इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस के रूप में आ जाएंगे और बाद में ओपनिंग बैलेंस में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस को आपको चेक करना है। इसी तरीके से हम आपको बता देते हैं एक एंट्री पास करते हुए कि कैसे आपको बैंक अकाउंट में पैसे को जमा करना और कैसे आपको ये एंट्री को चेक करना है। तो अभी हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में हमें कंट्रा वाउचर में एंट्री को पास करना है। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है। अब मान लेते हैं हमें दूसरी बैंक में पैसे को जमा करना है, हमारी और भी बैंक है और उसमें पैसा आता है, उसमें हमें जमा करना है। तो यहाँ पर कैश को करना है क्रेडिट और हमें जितना भी पैसा अमाउंट जमा करना है वो यहाँ पर शो कराएगा। तो जैसा कि यहाँ पर जो हमारा कैश है वो यहाँ पर करेंट बैलेंस के रूप में भी आपको शो करा रहा है 2,65,000। तो जब हम बैंक में पैसे को जमा करेंगे तो ये जो 2,65,000 है वो कम हो जाएगा। मान लेते हैं अब हमें 65,000 रुपये जमा करना है। तो 65,000 रुपये जमा करना और किस बैंक में जमा करना है, मान लेते हैं हमें एक नई बैंक बनाना और उसमें पैसे को जमा करना है। तो यहीं से हमें लेज़र बनाने के लिए क्रिएट पर जाना है, यहाँ से लेज़र को बना सकते हैं और आप इसकी शॉर्टकट Alt+C का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लेज़र बना लेते हैं बैंक ऑफ और मान लेते हैं बड़ौदा। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे बैंक अकाउंट में। नीचे आएंगे, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम में आ गया ABC प्राइवेट लिमिटेड और आप इसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसा कि हम ऐसे ही यहाँ पर अकाउंट नंबर को टाइप कर देते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप इसका IFSC कोड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डाल देना है, ऐसे ही हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप इस तरीके से इसका अकाउंट IFSC कोड भी डाल सकते हैं जो हमने ऐसे ही नॉर्मली टाइप कर दिया है। इसका स्विफ्ट कोड और बैंक नेम और ब्रांच वगैरह आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो जैसा कि हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी ब्रांच है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने इसकी लोकेशन ले ली है। तो इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन को फिल करते हुए सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये पैसा हमारा जमा हो गया। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट और ये हमने 65,000 रुपये इसमें जमा कर दिए। नोट वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी हम इसको इसके करते हुए सेव कर लेते हैं। ये एंट्री हमने पास कर दी है। अब हमें इसकी रिपोर्ट को देखना है। तो हमें सीधे ही आना है यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में हमें यहाँ पर आना है अकाउंट्स बुक में, उसके बाद में आना है कैश बैंक बुक में। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कैश इन हैंड में आपका 2 लाख रुपए अब शो करा रहा है। इसी तरीके से अब हम नीचे आएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा 65,000 रुपये शो करा रहा है जो हमने अभी जमा किया है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मई महीने में ये डेबिट हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस में भी ये शो करा रहा है कि 65,000 रुपये हमने बैंक ऑफ बड़ौदा में नगद जमा किए और जो हमारा कैश था वो यहाँ पर कम हो गया है। तो यहाँ पर कैश पर जाएंगे और यहाँ पर ये कैश हमारा कम हो गया है। तो इस तरीके से हमने जो एंट्री पास की है वो यहाँ पर इस तरीके से शो करा रही है। और इस तरीके से आप अपने मई महीने का और भी क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें शो करा रहा है ओपनिंग बैलेंस 5 लाख रुपए था और 3 लाख रुपए का हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, तो ये 3 लाख रुपए कम हो गया और जो क्लोजिंग बैलेंस अब हमारे पास बचा है वो 2 लाख रुपए बचा है। इसी तरीके से आपको कैश भी शो करा रहा है। तो आप इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस और कैश और बैंक का अमाउंट जो भी आप बैंक में पैसा जमा करेंगे या कैश निकालेंगे वो यहाँ से इस तरीके से आपको शो करा देगा। और जैसा कि अगर आप कैश को बढ़ाना चाहते हैं और आप एंट्री को पास करना चाहते हैं तो आप कैसे एंट्री को बढ़ाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं कि आप बिजनेस को स्टार्ट करते समय पैसे को कैसे लगाएंगे और कैश अमाउंट को कैसे बढ़ाएंगे। तो हमें इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है, उसके बाद में हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पर हमें क्या करना है अपने कीबोर्ड से F6 शॉर्टकट का यूज़ करना है। यहाँ पर रिसीप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा, यानी जो भी हम पैसा लगाते हैं या हमारे व्यापार में पैसा आता है उसकी एंट्री हम रिसीप्ट वाउचर में पास करते हैं। तो हमें क्या करना है अमाउंट को लगाना है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है और मान लेते हैं हमें 5 लाख रुपया और लगाना है, यानी 5 लाख रुपया यहाँ पर हमने ले लिया है और 5 लाख लेने के बाद में यहाँ पर कैश ले लेंगे। कैश लेने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पर जो 5 लाख डालते ही यहाँ पर जो आपका कैश का करंट बैलेंस है वो 7 लाख हो गया है और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट में 15 लाख हो गया, यानी 15 लाख रुपया आपने टोटल लगाया है अपने बिजनेस में। इसको सेव करा लेंगे। सेव करने के बाद में इसके बटन को प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से आएंगे, यहाँ पर आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, उसके बाद में यहाँ पर हमें आना है अकाउंट्स बुक में, उसके बाद में आना है कैश और बैंक बुक में। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में आपको शो करा रहा है कैश इन हैंड और कैश इन हैंड में अब आपका शो करा रहा है 7 लाख रुपए, यानी 7 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगा दिए हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कैश जो हमारे पास अभी रखा हुआ है वो 7 लाख रुपए रखा हुआ है।
इसी तरीके से आप टोटल रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि अब अप्रैल में डेबिट कितना हुआ है और मई में कितना हुआ। तो यहाँ पर हमारा टोटल 15 लाख रुपए यहाँ पर अभी डेबिट हुआ है। क्रेडिट में हुआ है हमारा 8 लाख जो आपको यहाँ पर शो करा रहा है, और इसी तरीके से जो टोटल आपका बचा हुआ अमाउंट है वो यहाँ पर आपको शो करा दे रहा है 7 लाख रुपए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको शो करा रहा है। यहाँ पर आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस और करंट बैलेंस आपका क्या है। तो यहाँ पर शो करा रहा है ओपनिंग बैलेंस आपने जो था 5 लाख रुपए था। यहाँ पर जो आपका क्रेडिट अमाउंट हुआ है वो 3 लाख रुपए हुआ है। करंट टोटल जो 5 इसी तरीके से यहाँ पर शो करा रहा है 5 लाख, और टोटल क्लोजिंग बैलेंस आपका बढ़ गया और यहाँ पर शो करा रहा है 7 लाख रुपए। यहाँ पर इस तरीके से आएंगे जून महीने में तो आपको शो करा रहा है ओपनिंग बैलेंस 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया कैसे आपको ये देखना है कि आपके पास कैश कितना है आपकी कंपनी में और आपके पास बैंक में कितना पैसा है, और कैसे आपको अपनी बैंक में पैसे को जमा करना है, और उस तरीके से आपको कैसे ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है और मंथ वाइज, और कैसे आपको क्लोजिंग बैलेंस को चेक करना है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।